हाय गाइस, आई एम शशांक एंड वेलकम टू फिटनेस डीएनए एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस। फिटनेस क्या है? क्या बहुत तेज भागना फिटनेस है? अगर आपके बहुत ज़्यादा मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करना फिटनेस है? ठीक है, मसल्स हमने बना लिए बट हमारे अंदर एंड्योरेंस नहीं है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना फिटनेस है? जो योगा करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या वो फिटनेस की एक जो डेफिनेशन है क्या उसमें फिट है? तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फिटनेस क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ों को मिला के फिटनेस बनती है, किसको हम कहेंगे कि ये आदमी फिट है, और अगर आपको फिटनेस पे ध्यान देना है तो कितनी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो फिटनेस में 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला मस्कुलर स्ट्रेंथ, सेकंड मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ BMI। ये 5 बेसिक कंपोनेंट हमारे फिटनेस में होते हैं, जिसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप रोज़मर्रा के जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपको कोई इंजरी ना हो। अगर हमारी स्ट्रेंथ कम है तो एक टेबल को खिसकाने में या कोई थोड़ा सा भारी सामान उठाने में हमें इंजरी हो जाएगी। तो इसीलिए फिटनेस में जो सबसे पहली चीज़ रखी जाती है वो रखी जाती है मस्कुलर स्ट्रेंथ। सेकेंड हो गया हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस। देखो, मस्कुलर स्ट्रेंथ तो है जो कि बॉडी बिल्डिंग करने से या वेट ट्रेनिंग करने से आ जाएगी, बट एंड्योरेंस नहीं है। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि लंबे टाइम तक काम करने की क्षमता। एक आदमी जिसका एंड्योरेंस अच्छा है वो पूरे दिन के जो काम करेगा, अगर लॉन्ग शेड्यूल में है वो, तो वो नहीं थकेगा, जो कि मसल की एक प्रॉपर्टी होती है। मसल की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो जैसे स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है मसल की, जो मैंने आपको पहले नंबर पे बताया, जो स्ट्रेंथ है उसका काम है वेट को उठाना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहना। जो दूसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस, इसका मतलब है उसी मसल्स को लंबे टाइम तक काम करवाना। जैसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसको लंबे टाइम तक ड्यूटी करनी है, तो उसका एंड्योरेंस होना अच्छा होना जरूरी है। अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी जरूरी है, ठीक है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। नंबर 3 पे आया फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, मस्कुलर स्ट्रेंथ तो हमारे अंदर आ गई, वेट उठाने की क्षमता हमारे अंदर आ गई, एंड्योरेंस भी हमारे अंदर आ गया, बट फ्लेक्सिबल नहीं है मसल टाइट है। अगर मसल फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हमको इंजरी हो जाएगी। जिन लोगों को बैक की इंजरी होती है, जिन लोगों को टेनिस खेलते हुए या कोई भी फुटबॉल ऐसा गेम खेलते हुए अगर किसी को इंजरी हो रही है, सडनली आप देखते हो कोई खेलने जा रहा है, बोलता है मैं आज खेलने गया था, इंजर्ड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी से होता है। अगर आपकी मसल फ्लेक्सिबल नहीं है, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है आपकी, तो आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, कोई भी मूवमेंट करोगे, कभी भी आप इंजर्ड हो सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि योगा करने से, स्ट्रेच करने से आएगा। नंबर 4, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है हार्ट के काम करने की क्षमता, जो कि कार्डियो एक्सरसाइज से होती है। बहुत लोग सोचते हैं कार्डियो एक्सरसाइज का मेन पर्पस है वेट लॉस करना, बट कार्डियो एक्सरसाइज हार्ट की एक्सरसाइज होती है, हार्ट को हेल्दी करती है। वेट लॉस उसका सेकेंडरी पर्पस है। पहला जो उसका प्राथमिक जो काम है, प्राइमरी फंक्शन है आपकी कार्डिक हेल्थ बेटर करना। आपने देखा होगा जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर होते हैं, ना कि वेट लॉस के डॉक्टर होते हैं। हार्ट को कार्डिक मसल बोलते हैं। तो कार्डियो एक्सरसाइज होती है वो हमारे हार्ट के चैम्बर को बड़ा करती है, हार्ट को हेल्दी करती है, आर्टरी को बेटर करती है। तो इसीलिए ये हमारा 4th फैक्टर है, ठीक है। अब 4 फैक्टर मैंने आपको गिनाए, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी हो गई, मस्कुलर एंड्योरेंस भी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गई और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी हो गया। ये चारों चीजें हैं, बट हमारा वेट ज्यादा है, BMI जिसको हम बोलते हैं। अगर हमारा वेट ज्यादा है तो क्या होगा, हमारे नीज पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने चारों कंपोनेंट तो मिला लिए, बट वेट एक्स्ट्रा है, हमारे हार्ट पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हमारे लोअर बैक पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हिप जॉइंट पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो इसीलिए ये 5वां फाइनल फैक्टर है जो बेसिक फिटनेस में हमारे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने वेट को मैनेज करके रखें। तो मसल के अंदर स्ट्रेंथ हो गई, मसल ताकतवर हो गई, मसल के अंदर एंड्योरेंस हो गया, लंबे टाइम तक काम करने की क्षमता हो गई, जो कि हमारी एंड्योरेंस एक्टिविटी रनिंग, जॉगिंग वगैरह इन चीज़ से सही होती है, या हम उसके लिए कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, क्रॉसफिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इससे होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी, मसल को प्रॉपर स्ट्रेच करना है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक हो गई, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सही हो गया और हमारी बॉडी का वेट मेंटेन हो गया। ये 5 फैक्टर को मिला के फिटनेस बनती है, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि फिटनेस क्या होती है, फिटनेस की डेफिनेशन क्या है, तो ये 5 कंपोनेंट आप याद रखो। ये 5 कंपोनेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। और फिटनेस को अगर हम अपग्रेड करें, आगे लेके जाएं, तो इसमें 5 के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने या सर्टिफिकेशन ने ऐड कर दिए, जिसमें कि हो गया हमारा एजिलिटी। एजिलिटी मतलब कि बहुत तेज भागना, बहुत स्पीड से भागना। रिएक्टिविटी, रिएक्शन टाइम मतलब फास्ट होना। आप सुपरमैन पुशअप्स कर रहे हो, ठीक है, जब आप नीचे आना है आपको, तो आपको हाथ जल्दी से जमीन पे टेकने हैं, नहीं तो आपके चोट लग जाएगी। आप क्रिकेट खेलते हो, आप बैटिंग कर रहे हो, रिएक्शन टाइम चाहिए होता है उसमें, ठीक है। रिएक्शन टाइम होगा तभी आप वो चीज़ कर पाओगे, ठीक है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको एजिलिटी चाहिए उसमें, ठीक है। आपको स्पीड भी है आपके पास और आप इधर उधर भाग भी रहे हो,
आपको तेज भी भागना है और अपने आप को रोकना भी है, फिर इधर भागना है, फिर उधर भागना है। तो इसको बोलते हैं एजिलिटी। तो स्पीड, एजिलिटी, रिएक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरह के फंक्शन है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पावर इंक्लूड हो जाता है। पावर का मतलब होता है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट। आप बॉलिंग कर रहे हो, वो एक पावर एक्सरसाइज है, पावर मूवमेंट है। आप हाई जंप कर रहे हो, पावर मूवमेंट है। आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, पावर मूवमेंट है। सडन आपको एकदम से एनर्जी चाहिए, तो वो हो गया हमारा पावर। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट हुए। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया एजिलिटी, स्पीड, रिएक्टिविटी, पावर, ये सारे भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको मिला के हमारी एक फिटनेस बनती है। तो मुझे लगता है आपको इसमें काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा कि मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं, एंड्योरेंस कैसे बढ़ाते हैं, बॉडी बिल्डिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।